हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो आपका विज्ञापन आ चुका है लेखपाल परीक्षा का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेखपाल परीक्षा 2022 कि दोस्तों इसके कितने परसेंटाइल वाले बच्चों को बुलाया जाएगा और कितनी आपके गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कितने गुना बच्चों को आपका मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और साथ दोस्तों आपका परसेंटाइल कितना रहना चाहिए आपके, जो आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओ। इन दोनों मुद्दों पर आज वीडियो में बात करेंगे। और साथ दोस्तों बात करेंगे आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसे दोस्तों अगर आप लेखपाल की तैयारी करो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और दोस्तों पहले हम बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जो आपका यूपी आयोग है, मैं पहले क्या बोल चुका हूँ कि दोस्तों ये आपका चुनाव से पहले आपका एग्जाम नहीं कराएगा। ये मैंने पहले बोला था आपसे, पहले नहीं कराएगा एग्जाम। और दोस्तों क्यों बोला था मैंने आपसे, ये चीज़ें पता होगी, क्योंकि मैंने दोस्तों आपसे बताया था कई बार कि जो आयोग जो है आपका लेखपाल परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए 15 से लेकर 20 गुना बच्चों को ही बुलाएगा मुख्य परीक्षा में। ये मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, पुरानी वीडियो आप मेरे उठाकर देख सकते हो, ठीक है। कि यानी कि 15 से 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको सच बताता हूँ, मैं आपको किसी अंधकार में रखना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या बताएंगे आपको कि 50% वालों को बुलाया जाएगा, 60% वालों को। तो दोस्तों ये केवल इसलिए बताते हैं आपका कि जिससे कि इनका पेड कोर्स का प्रमोशन हो सके, यानी कि अपना पेड कोर्स बेच सकें लोग। केवल इसलिए आपको इतनी कट ऑफ कम बताई जाती है इनके द्वारा। क्योंकि सीधा साहब आपको 15 से 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और टोटल दोस्तों आपकी 8085 सीटें हैं, ठीक है। अगर दोस्तों कोई आपकी मेहरबानी कर दे आयोग तो अलग बात है, लेकिन अभी तक आपका 15 से 20 गुना के बारे में चर्चा है कि इतने बच्चे आपके बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा में। और दोस्तों जो आपकी परीक्षा होगी वो चुनाव के बाद होगी, यानी मैंने आपको बताया कि 10 मार्च के आसपास में आपका एग्जाम हो सकता है, यानी 10 से आपका 20 मार्च के आसपास में हो सकता है, ठीक है। यानी जो आपका एग्जाम होगा चुनाव के बाद होगा। और दोस्तों आपने देखा होगा विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ आपका कि जो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट बच्चे होंगे, वो दोस्तों जब मुख्य परीक्षा जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तब उस समय उन बच्चों को आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी दोस्तों आपको मान सकते हो कि एग्जाम से अगर इनके हिसाब से देखा जाए, विज्ञापन के हिसाब से, तो आपको एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले ही पता चलेगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे नहीं बैठ पाओगे। तो दोस्तों फिलहाल आपसे बोलूँगा, देखिए 25 से पहले अगर आपका आवेदन शुल्क, तो देखिए आवेदन तो आप सब लोग करें, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्यों दोस्तों आपकी 8085 टोटल आपकी वैकेंसी है, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि चुनाव के बाद एग्जाम कराएगा, कि चुनाव से पहले कराएगा दोस्तों उसमें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर 15-20 गुना बच्चों को बुलाएगा तो बच्चे इससे नाराज हो जाएंगे और चुनाव में इसका फर्क देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों ये लगता है कि कट ऑफ भी दोस्तों चुनाव के बाद ही डिसाइड करेगा, जब सारे चरणों का आपका एग्जाम हो जाए, चुनाव हो जाएगा तब, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात करें जनरल की, दोस्तों जनरल की टोटल वैकेंसी आपकी है 3271। और बात की जाए आपकी ओबीसी की, तो दोस्तों ये है आपका 2174। ईडब्ल्यूएस की हैं 798 और साथ में एससी की हैं 1690 और एसटी की दोस्तों है आपकी 152। इतनी टोटल वैकेंसी हैं। अब दोस्तों कट ऑफ बात करते हैं। देखिए अगर बात करें जनरल कैटेगरी की हम, क्योंकि 15 से 20 गुना की उम्मीद है आप बुलाने की, तो अगर देखिए दोस्तों अगर आपका 92 से लेकर 94 परसेंटाइल के आसपास में है, तब दोस्तों आप अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि इसके आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है मुख्य परीक्षा के लिए। और बात करें ओबीसी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको होने चाहिए आपके 90 से लेकर 92 परसेंटाइल के आसपास में, इतने तो आपको चाहिए। और बात करें ईडब्ल्यूएस की दोस्तों, इसके लिए होने चाहिए आपके 88 से लेकर 90 परसेंटाइल के आसपास में। और एससी की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके 85 से 90 के आसपास होने चाहिए। और दोस्तों अगर आप बात करें एसटी की, दोस्तों यहाँ पर आपका 80 के आसपास में होगा, तभी दोस्तों आपका काम हो सकता है एसटी में। क्योंकि दोस्तों एसटी में पता नहीं चलता है कि आपको कितने बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है, कितने ने क्या किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी कट ऑफ मेरे हिसाब से रहने वाली है, क्योंकि 15 से 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे दोस्तों। जो आपको बता रहे हैं यूट्यूब चैनल वाले कि आपका 5 लाख लिए जाएंगे, 7.5 लाख, कोई 10 लाख बता रहा है, तो दोस्तों वो केवल आपकी बकवास और कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों दोस्तों वो केवल आपको अपना पेट को ज्वाइन करने के बता रहे हैं, इतना कट ऑफ। और दोस्तों मैं अगर इतना ही जाएगा तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसे कितने यूट्यूब चैनल है जिन्होंने आपका लेखपाल का बेस्ट बेचा है पेड कोर्स, और साथ में ये बोला उन लोगों ने कि अगर आपका पीटी क्लियर नहीं हो, यानी अगर आप लेखपाल परीक्षा में नहीं बैठ पाए तो आपका पूरी फीस आपकी वापस कर जाएगी लेखपाल परीक्षा की, जो आपका पेड कोर्स की है। ऐसे कितने यूट्यूब चैनल हैं। तो दोस्तों केवल मैं ऐसे एक ही यूट्यूब चैनल को जानता हूँ, मतलब ज्ञानपीठ कुछ करके उनका नाम है चैनल का। तो वो उन्होंने केवल ऐसा बोला है कि अगर आपका लेखपाल में नहीं बैठ पाओगे तो आपकी फीस जो वापस कर दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी चैनल आपका ऐसा नहीं यूट्यूब पे पूरे पे कि जिसने अपना पेड कोर्स बेचा हो, साथ में ये बोला हो कि अगर आपका नहीं सिलेक्शन होगा, मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे, तो आपका फीस वापस कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर ये आपसे बोलेंगे 10 लाख बुलाए जाएंगे तो सब बच्चे अपने कोर्स खरीद लेंगे इनका, ठीक है। कोर्स पे इनको क्या चाहिए,
कि अपना काम बनता है, बाहर में जनता, वो वाला हिसाब है। तो दोस्तों यही आपकी कट ऑफ इसके आसपास रहने वाली है। अब दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, देखिए फॉर्म आप सब भरें। तो फिलहाल दोस्तों आप क्या, अगर आपके देखिए परसेंटाइल कम आ रहे हैं, यानी जैसे आपको जनरल कैटेगरी हो, ठीक है, अगर आपके 80 परसेंटाइल आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही, फिर तो कोई चांस नहीं है, आपको समझ लो, ठीक है, क्योंकि फिर तो अगर 3-4 लाख बुलाए तब भी आपका चांस बहुत कम है, अगर 80 परसेंटाइल आपके आ रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है आपका। एक दोस्तों जीके आएगा आपका, एक दोस्तों आपका हिंदी आएगी, और एक दोस्तों आपकी इसमें आपका मैथ आएगा, और चौथा दोस्तों आपका आएगा ग्राम विकास एवं समाज। ठीक है, इन सभी दोस्तों आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक ही नंबर के। ठीक है, अब दोस्तों बात करें तैयारी की। देखिए अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप वीडियो देखो, जीके और आपका हिंदी तो हर एग्जाम पूछा जाता है, और मैथ भी दोस्तों अगर आपका यूपी के वीडियो के एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एग्जाम में मैथ आपका पूछा जाता है। तो इन तीन चीज़ों दोस्तों आप अच्छे से में तैयारी करते हैं, अगर कितना परसेंट आपका है। और बात करें ग्राम समाज विकास की, तो इसकी आप बाद में कर सकते हो जब आपको पता चले कि हाँ इसका ये है। अब दोस्तों तैयारी दोस्तों कैसे करनी है, देखिए जीके की दोस्तों हमारे चैनल पे चल रही है आपकी टेस्ट सीरीज, जहाँ पर दोस्तों शाम को 6 बजे एक वीडियो मिलती है आपको डेली। वहाँ पर दोस्तों आपको 20 से 25 क्वेश्चन तक आपको डेली सॉल्व कराए जाते हैं विद एक्सप्लेन MCQ। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपकी एक वीडियो से लगभग आपके मांग चलो आपके 100 क्वेश्चन के आसपास कवर हो जाते हैं। और ये दोस्तों सीरीज आपकी 25 दिसंबर से स्टार्ट की गई है। अगर दोस्तों इस सीरीज को आप 2 महीने लगातार देख लो अच्छे से, तो लगभग इसमें आपके 6000 क्वेश्चन के आसपास इसमें कवर हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों आपको जीके के लिए एक बुक पढ़नी है, लूसेंट की जीके। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जीके में आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। फिर दोस्तों जीके में आपका आता है करंट अफेयर, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसमें क्या करना दोस्तों, या तो देखिए अगर मेरे पास समय मिलेगा मुझे तो आपका करंट अफेयर पूरी क्लास करा दी जाएगी, ठीक है, टॉपिक वाइज। अगर समय नहीं मिला तो दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा मार्च में जब भी, तो एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आपको पूरे 1 साल का PDF मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 50 पेज के आसपास का, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, उसी में आपका काम हो जाएगा। क्यों दोस्तों, जो आपका PDF बनाया जाएगा वो कम से कम 3-4 मैगजीनों का प्रयोग कर बनाया जाएगा, जो भी मार्केट में अच्छी मैगजीन आती है उनका यूज करके। ठीक है, ये आपका होगा करंट अफेयर के लिए। और फिर दोस्तों आपका हिंदी आता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, हिंदी के लिए जो भी आपके पास कोई भी एक बुक हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक बुक पढ़ो जो आपकी अच्छा लगे। लूसेंट हो सकती है आपकी, ठीक है, हरदेव बहारी हो, प्रसन्न पांडे हो, कोई सी भी हो, उसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। जो चैप्टर आपको सिलेबस में रखें वो चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं, इतना करना आपको हिंदी में। और साथ में जो भी आपके पेपर हुए UPSSC के पिछले 4-5 सालों में, उसमें जो भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए आपके हिंदी के, और साथ में जीके के भी, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों बचता है आपका मैथ। तो दोस्तों मैथ के लिए हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, वो बनी हुई है आपकी मैथ लेखपाल परीक्षा 2022 करके। ठीक है, उसकी दोस्तों लिंक जो आपको इस वीडियो में डाल दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की, तो दोस्तों उसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि दोस्तों उसमें अभी आपका एल्जेब्रा चल रहा है, तो आज आपकी वीडियो नहीं मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों आपको डेली शाम को 7 बजे मैथ की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसको आप देख सकते हो। और दोस्तों इतनी आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर दोस्तों आपने मैथ की हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख ली अच्छे से, क्योंकि अभी इसमें आपकी और वीडियो मिलेंगी, अभी पूरा सिलेबस आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके 25 में से आपको कम से कम 22 क्वेश्चन में इसमें दावे से कह सकता हूँ कि 22 क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने मिल जाएंगे सेम पैटर्न के। सेम पैटर्न दोस्तों क्या होता है, आपकी संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न आपको बोल रहे कम से कम आपको 22 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने इतना भी अच्छे से तैयार कर लिया तो समझ लो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ के लिए। ठीक है, इतने करने के बाद भी अगर पढ़ना चाहते हो दोस्तों पढ़ सकते हो आप SD यादव। और नहीं, अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे से अपने देख ली, और साथ में दोस्तों जितना हो सकेगा आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी मैथ के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो इतना करना केवल आपको मैथ के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। फिर दोस्तों बचता है आपको ग्राम समाज एवं विकास। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, ग्राम समाज एवं विकास में आपको, इसके दोस्तों मैं आपको PDF इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा ग्राम समाज विकास के पूरे कंप्लीट। ठीक है, और साथ ही दोस्तों कम से कम आपको 500 MCQ आपको सॉल्व करा देंगे हमारे चैनल के माध्यम से। नोट्स दोस्तों कब मिलेंगे, नोट्स दोस्तों इसमें आपको 15-20 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, इसलिए आपका नोट्स नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, इन जो भी आपकी अच्छी किताब है मार्केट में उन सबको मिला के आपको नोट्स बना जाएंगे, PDF नोट्स ग्राम समाज विकास के। इसमें दोस्तों आपका UPG भी आपका शामिल होगा, तो ये सारा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब दोस्तों बच्चों को सवाल ये आता है कि अगर हम पेड को ज्वाइन करें नहीं करें, तो दोस्तों पेड कोर्स में बता दूं आपको, दोस्तों मैं कभी भी आपको पेड कोर्स के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही है तो थोड़ा फ्री में पढ़ सकते हो यूट्यूब में, आपको बहुत कुछ मिल जाता है। पेड कोर्स मना क्यों करता हूं दोस्तों, कि पेड कोर्स आपको क्या होता है जो चलाते हैं आपके, इसमें दोस्तों कम से कम आपको 8 घंटे की कम से कम आपको क्लास मिलती है डेली, 8 घंटे क्लास।
इसमें दोस्तों क्या होता है, देखिए अगर आपके पास मान लो 2 सिम है तो 2 GB आपको दोनों मिलता है मैक्सिमम, ठीक है, यानी 4 GB आपको डेली डाटा मिलता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर आप इनकी डेली 8 घंटे क्लास दिखोगे तो दोस्तों 4 GB डाटा जो आपका वो इनकी आधी क्लास में यानी 4-5 घंटे क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों पहली चीज़ तो आपकी ये होगी 2-3 घंटे क्लास तो आपकी यहीं छूट जाएगी, तो इसके मतलब फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों साथ में अगर आप इनकी क्लास देखोगे तो दोस्तों उसमें आपको जैसे मैथ पढ़ रहे हो आप, तो साथ में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उसमें भी आपका समय बर्बाद होता नहीं होता है, ठीक है। तो 8 घंटे क्लास आपको देखने के लिए अगर आपका वाईफाई है तो देख भी लेते हो अगर आप, तो 8 घंटे क्लास के लिए कम से कम आपको 12 घंटे का समय आपका बर्बाद होगा, कम से कम 12 घंटे का। तो फिर दोस्तों क्या होगा, 12 घंटे कम से कम आपको, अगर आप 12 घंटे मोबाइल लैपटॉप बैठे होगे तो कम से कम आपको 8 घंटे सोने के चाहिए कम से कम, तो 20 घंटे आपके हो गए। और दोस्तों बचे 4 घंटे, तो इसमें क्या आपको खाना पीना नहाना धोना और भी आपके काम होते हैं, ठीक है। तो पूरा में आपको 24 घंटे हो गए। अब दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि आप रिवीजन कब करोगे, रिवीजन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 12 घंटे क्लास देख लोगे इनकी तो फिर दोस्तों फिर आप 8 घंटे की, तो फिर दोस्तों आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। और मैं पहले बता सकूँ आपको, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो दोस्तों तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं क्या बोलता हूँ, देखिए अगर आपको मेरी वीडियो नहीं देखनी तो मत देखो, लेकिन चाहो तो आप किताब से पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। कैसे पढ़ना, देखिए आपको हिंदी की बात की जाए तो 1 घंटा दोस्तों कम से कम आप हिंदी पढ़ो डेली, ठीक है। और 1 घंटा पढ़ो कम से कम आप लूसेंट जी के डेली का। फिर दोस्तों आपका आता है मैथ, अगर दोस्तों आपका मैथ का ठीक ठाक हो तो 2 घंटे पढ़ सकते हो, अगर मैथ कमजोर है आपको तो 3 घंटे पढ़ो डेली मैथ, ठीक, कितने हो गए, 5 घंटे आपके हो गए। फिर बस तो करंट अफेयर, इसको आप बाद में तैयार कर सकते हो, या कह सकते हो करंट अफेयर और यूपीजी के, इसको आप 1 घंटे डेली पढ़ सकते हो दोनों को मिला के, ठीक है। फिर बस आपका ग्राम विकास समाज, ग्राम विकास, तो 1 घंटे आप इसको दो, ठीक है। तो यानी दोस्तों ये आपका चारों पार्ट आपके हो गए, यानी 3 2 5 2 7। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कम से कम देखिए आपको 7 घंटे कम से कम आप अपना सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो, ठीक है। और दोस्तों आपको अगर यूट्यूब देखना है, चाहे मेरा चैनल किसी और चैनल, तो पहले आप इतना खुद से पढ़ लो, उसके बाद आप यूट्यूब देखो, ठीक है। यूट्यूब वीडियो को दोस्तों कभी अपने पढ़ाई के घंटों में काउंट मत करो, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि पहले दोस्तों कम से कम आप 7 घंटे डेली अपने अच्छे से तैयारी करो, 7 या 6-7 घंटे कम से कम, ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब देखो जो देखना है, या ऐसे कर सकते हो जैसे आप मैथ पढ़ने बैठे हो, मैथ में मान लो परसेंटेज पढ़ रहे हो आप, ठीक है, और परसेंटेज में किसी टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे, तो दोस्तों फिर आप उनको यूट्यूब पे गूगल पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इतना तो कम से कम आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका एग्जाम है मांग चलो मार्च के मिड में आपका हो सकता है एग्जाम, अगर आयोग चाहेगा तो, ठीक है। यानी दोस्तों ये मांग चलो होगा चुनाव पर नहीं है, चुनाव के बाद ही आपका एग्जाम होगा। और साथ ही अगर दोस्तों अगर कोरोना केस आपका ज़्यादा नहीं बढ़े तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, कोरोना अगर आपका ज़्यादा बढ़ गया तो। लेकिन दोस्तों आपको मार्च के मांग तैयारी करनी है, यानी आप मांग चलो आपको 50 दिन के आसपास का अपना शेड्यूल बना चलिए, 50 दिन के आसपास का, कि आपको 50 दिन में जो आपका तैयारी करनी है कंप्लीट। और उसका दोस्तों आपको जितना भी टाइम मिले उसमें आपका टाइम लगाओ अपना रिवीजन करने में, ठीक है। इतना दोस्तों कम से कम आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और दोस्तों आखिर में ये बोलूँगा कि आपको पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो सारा चीज़ दोस्तों आपको फ्री में मिल जाती है। तो ग्राम विकास से नोट्स दे दूँगा आपको, करंट अफेयर नोट्स दे दूँगा, ठीक है। अगर हो सके तो हिंदी के भी आप कुछ चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। और मैथ के लिए दोस्तों मैंने बोल दिया आपको पूरा मैथ आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो से, पर यही है थोड़ा आपको वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेंगी, ठीक है, इतना आपको करना है। और अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।